नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्र की राजनीति में लगातार जो एक हलचल सा मचा हुआ है और सरकार एक बड़ी संकट के दौर से गुजर रही है, उसमें अब साफ होता जा रहा है कि आने वाले वक्त में एनडीए में हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मचने वाला है, क्योंकि मोदी का हर राज अब खुल गया है। और मोदी जो अब खड़े हैं, मोदी जिस रूप में खड़े हैं, मोदी का जादू और मोदी का जलवा का तो बात ही नहीं है। अब सच्चाई यह है कि जिस झूठी शान पर यह पूरी बिसात खड़ी की गई थी 2024 से लेकर के आज तक, वह सब धराशाह हो गया। और मोदी का नाम मात्र ले लेने से जब वोट नहीं मिलना है और मोदी स्वयं अपनी लोकप्रियता नहीं बचा पा रहे हैं, तो बाकी सांसद हो या विधायक हो, उसका क्या बचाएंगे। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की सांसों को अटकाते जा रहे हैं। एक पर एक जो खुलासे राहुल गांधी कर रहे हैं या आक्रामक जिस तरह से हो रहे हैं राहुल गांधी, उससे मोदी सरकार की सांस अटक रही है। अब आज अभी इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, तो बिहार के अंदर छात्र सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं। पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं, सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। इस घेराव के अंदर छात्रों के इस आंदोलन में जो काफी दिनों से छात्र बैठे हुए थे, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सम्राट चौधरी की जो बिहार में है, उसको समर्थन दे रहे नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चाहे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कोई भी नजर नहीं आ रहा है, न तो सरकार के बचाव में और न तो सरकार के खिलाफ। सब गायब से है और यह आक्रोश छात्राओं के अंदर बहुत ज्यादा फैल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार में यात्रा में जाने वाले हैं, जिसको लेकर के इतना आक्रोश हो, जो एक शब्द बिहार के छात्रों के व्यथा पर बोल न पा रहा हो, उसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा और उसको लोग कितना वोट देंगे, आप समझ सकते हैं। यह आने वाला वक्त बताएगा। यह चिंता है मोदी सरकार को कि जो नीतीश कुमार के नाम पर भी वोट ले ले रही थी, अब वह प्रभाव नीतीश के चुप्पी ने खत्म कर दिया। नीतीश की चुप्पी ने नीतीश की खुद की पार्टी जेडीयू को भी नुकसान पहुंचा रही है और मोदी सरकार को भी नुकसान पहुंचा रही है। यानी कि मोदी के कारनामे की कीमत हर सहयोगी दलों को चुकाना पड़ रहा है। अब इन छात्रों ने जो सीएम आवास घेरने की ठान ली है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है, अभी कुछ पल बाद क्या माहौल रहता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यह एक चीज निकल करके आ रही है, जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उससे लग रहा है कि पीएम मोदी खुद इस्तीफा आने वाले वक्त में दे देंगे, क्योंकि अब झेल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक तरफ छात्र मीम बना करके इनका मजाक बना दिए, आज तक का जो भी चाहे पैसे के दम पर झूठ या फरोख जैसे भी करके जो एक अपना औहदा बनाए थे, उस पूरे औहदे को इन छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया। 56 इंच का छोटा बंदर बना दिया और विश्व गुरु को मारा चूहा बना दिया और डंका जो बज रहा था वो पूरी तरह से लंका लगा दिया है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के ग्राफ में बढ़ोतरी नहीं, लगातार घटता जा रहा है और राहुल गांधी का ग्राफ लगातार जो बढ़ रहा है, यह चिंता का विषय है। इस बीच एनडीए गठबंधन के अंदर एक घमासान सा मचा हुआ है और यह घमासान जो एनडीए गठबंधन के अंदर मचा हुआ है वह साफ दिख रहा है। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जयंत चौधरी हो, अनुप्रिया पटेल,
पूरी तरह से चुप और गायब रहती हैं, वह तो कभी स्क्रीन पर दिखती ही नहीं है। लेकिन जयंत चौधरी बहुत चिंतित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, यह सब ही अब बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहते और विकल्प तलाशने में सब लग गए। लेकिन एक बात यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे का भी विकल्प तलाशा जा रहा है आरएसएस और भाजपा द्वारा, कि नरेंद्र मोदी के पास बात कौन। दो चीजें बड़ी साफ हो गई, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह पूरी तरह से गायब हो गए। अब इनका कोई भी उम्मीद दूर दूर तक अब नहीं रहा। अब नरेंद्र मोदी के चेहरे की तलाश हो रही है, पीएम पद के तलाश हो रही है। तो क्या पीएम मोदी खुद इस्तीफा दे देंगे आने वाले वक्त में? क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर का घमासान और भारतीय जनता पार्टी के अंदर और आरएसएस के अंदर, तीनों में घमासान जारी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू नहीं जवाब दे पा रहे हैं, छात्र का आंदोलन चल रहा है, उनके बेटे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। बिहार में छात्र, इस वक्त हम लोग जब मौजूद हैं तो बिहार में सीएम आवास घेरा जा रहा है छात्रों द्वारा, कई दिनों से बैठे थे छात्र, आंदोलन कर रहे थे। अब ऐसे में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भाग फिर रहे हैं। कब तक भागेंगे? भागने से काम नहीं चलता, जवाब देना पड़ेगा और वह जवाब नहीं मिल रहा है। इसलिए और भी माहौल बिगड़ता जा रहा है। यानी कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी अब मोदी ने अपने ही साथ लपेट लिया है पूरी तरह से, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी पूरी तरह से हीरो बन गए हैं। राहुल गांधी हीरो, जेनजी के भी हीरो बन गए और महिलाओं के भी हीरो बन गए हैं। राहुल गांधी लगातार लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है। इसमें अब बड़ी महत्वपूर्ण है एक चीज, जो राहुल गांधी ने मोदी की जो सांस अटकवा दिया है, रोजगार को लेकर के जो आंकड़े आ रहे हैं, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट में कहा है कि चोर दरवाजे से मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने की योजना रची है, इस पर कहा है। और यह एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल जो है क्या है, आरक्षण की बात बड़ी करते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम वर्ग को 4% आरक्षण देने की बात कही थी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट देखिए, जो अभी कुछ पल पहले उन्होंने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, लिख रहे हैं कि चोर दरवाजे से मोदी सरकार ने आरक्षण खत्म करने की योजना रची है। 2015 में केंद्र सरकार में 4.21 लाख पद खाली थे। 2015 में 4.21 लाख पद खाली थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 8,24,000 हो गई। यानी कि बढ़ते जा रही है संख्या लगातार। रेलवे में 2,40,000 पद खाली है, डिफेंस में 2,41,000 और गृह मंत्रालय में 1,10,000, पीएसयू में 5,10,000। अस्थायी नौकरियां खत्म हो गई हैं। ठेका कर्मचारियों को हिस्सेदारी 19 से बढ़ा करके 49% हो गई है। इन सभी में जो ठेका पर काम करने वाले थे पीएसयू के अंदर, इसमें पहले 19% प्राइवेट को हिस्सेदारी दी जाती थी ठेका कर्मचारियों को, कि ठेका में मजदूर लगाने के लिए, वह अब 49% यानी कि 50% तकरीबन कर दी गई है, 49% कर दी गई है। आगे मल्लिकार्जुन कहते हैं कि सवाल सिर्फ रोजगार का नहीं, सामाजिक न्याय का है। सरकारी पद खाली रखो तो आरक्षण का अवसर खत्म हो जाता है। सरकारी पदों में ही आरक्षण मिलता है, तो एससी, एसटी, दलित, ओबीसी, चाहे आदिवासी, इनको आरक्षण कहाँ मिलता है? इसी सरकारी पदों में मिलता है। और सरकारी पद को खाली किया हुआ है, तो वह लिख रहे हैं कि सरकारी पद खाली रखो तो आरक्षण का अवसर खत्म हो जाता है। पीएसयू बेचो तो आरक्षित नौकरियां खत्म हो जाती हैं। प्राइवेटाइजेशन कर दो उसको, प्राइवेट वालों को ठेका में दे दो, तो आरक्षण की जो नौकरियां हैं वह सब खत्म हो जाती है। अस्थायी नौकरी को ठेके में बदलो तो आरक्षण खत्म हो जाता है। आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं,
आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है। अब यह कहने के बाद, जब से यह चीजें कही हैं, तब से मोदी सरकार के रातों की नींद उड़ गई। आगे कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान बदलना जरूरी नहीं, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म कर देना ही काफी है, जो मोदी सरकार ने किया। सामाजिक न्याय विरोधी भाजपा का यही एजेंडा है। आगे लिखते हैं कि पद खाली रखो, पीएसयू बेचो, ठेकेदारी बढ़ाओ और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से उनका संवैधानिक हक छीन लो। बाबा साहब के संविधान से मिले अधिकारों को षड्यंत्र के तहत खत्म करने की वाजपेयी नीति का अब पर्दाफाश हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। एक आंकड़ा आप दर्शकों को बताओ कि और भी क्या संकट इस सरकार के अंदर आने वाला है, घमासान और भी किस चीज पर बनने वाला है। रेलवे में 2015 में 0 वैकेंसी थी, वैकेंसी खाली नहीं थी, 14 में वैकेंसी कर दी गई थी। 2024 में 2,40,125 वैकेंसी खाली है, पद खाली है। होम अफेयर्स में 2015 में 58,774 वैकेंसी खाली थी और जो भरना था, और 2024 में 2,41,643, 1,10,885 हो गया, डबल हो गया, यानी कि भरा नहीं गया और जो रिटायर हुए वो जगह खाली हो गई। डिफेंस के अंदर 1,87,000 वैकेंसियां खाली थी 2015 में, अब 2,41,643 खाली है। डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस के अंदर 2015 में 7,561 वैकेंसी खाली थी, अब 61,546 वैकेंसी खाली है, यानी कि 10 गुना हो गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 81,000 वैकेंसी खाली थी, अब 69,652 हो गया है। ऑडिट अकाउंट में 21,457 थी, अब 21,505 है। एटॉमिक एनर्जी में 5,368 वैकेंसी 2015 में खाली थी, अब 10,234 है, डबल हो गया। हेल्थ में 15 में 0 था, अब 1,582 वैकेंसी हो गई। यह वैकेंसियां खाली हैं, सब सारी वैकेंसियां खाली रखी गई हैं, वैकेंसियां भरी नहीं जा रही। अब जो अपना आ रहा है उसको भर दे रहे हैं, बाकी को छोड़ दे रहे हैं। तो यह वैकेंसियां जब सरकार की नहीं भरी जाएगी, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे वह केंद्र सरकारी हो, तो फिर आरक्षण मिलेगा कहां से लोगों को, और पेपर लीक हो जाएगा सब में। तो सारी वैकेंसियां खाली पड़ रही है। अब ऐसे में एनडीए के पास न तो छात्र को लेकर के, बेरोजगार को लेकर के, न महिलाओं को लेकर के बोलने के लिए कुछ नहीं है, और वह वोटर्स छटकते जा रहे हैं। तो अब एनडीए में भगदड़ इसलिए मच रहा है कि सब अपना अपना रास्ता तलाशने लगे, पहली चीज। दूसरा, मोदी का यह जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में यह खाली है और यह नीति आयोग ने जारी कर दिया है, यह आंकड़े जारी हो गए हैं। 67% लोग बेरोजगार हैं, और डंका जो बजाया जा रहा था, जेनजी आंदोलन इसी के मार्फत तो हुआ था। यही तो मांग था कि आपके पेपर लीक हो रहे हैं और रोजगार मिल नहीं रहे। और जिस तरह से आंकड़े आए कि तकरीबन 15 करोड़ लोगों ने के आसपास लोगों ने रोजगार ढूंढना और पढ़ना बंद कर दिया, न पढ़ने जा रहे हैं न रोजगार मांगने जा रहे हैं। वह निराश हो गए कि पढ़ के क्या फायदा जब रोजगार मिलेगा ही नहीं, तो वह समय क्यों व्यतीत करना। बीटेक करना लोगों ने बंद कर दिया। बीटेक में लाखों की संख्या में सीटें खाली हैं, कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। अब बताइए, बीटेक यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर बनिए, सिविल इंजीनियर बनिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, कुछ भी इंजीनियर बनता है बीटेक करके, तो वह उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार का पूरा स्रोत खत्म कर दिया, तो वह नहीं जा रहे। यह सब राज जो मोदी के खुल रहे हैं एक एक करके, जब उल्टी गंगा बहती है तो सारे राज खुलने शुरू होते हैं। अब इस पर जवाब एनडीए भी नहीं दे पा रहा है, एनडीए के लोग भी नहीं दे पा रहे हैं, भाजपाई भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी का लगातार आगे बढ़ने का यह भी हुआ है कि राहुल गांधी इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस तरह से छात्रों के बीच, और छात्रों की चिंता है।
अब 5 सितंबर को फिर इन छात्रों ने, युवाओं ने, जेनजी ने ऐलान कर दिया है दिल्ली में 20 जुलाई से 5 गुना 10 गुना भारी मात्रा में आने के लिए ऑल इंडिया कॉल कर दिया है कि 5 तारीख को इंडिया गेट पर मुलाकात करेंगे और सरकार की नींद उड़ाएंगे। अब सोचिए कि उन छात्रों पर से एफआईआर वापस ले लिया, जो बच्चे आत्महत्या कर लिए थे उनको जो सही राशि देनी थी 1-1 करोड़, वह भी सरकार ने नहीं दिया, साफ मुंह करके, चर्चा भी नहीं, और प्रताड़ित भी कर रही है, एफआईआर कर भी रही है। अब इन सभी मुद्दों पर छात्र फिर 5 सितंबर को दिल्ली कूच कर रहे हैं पूरे देश से। तो कितना भयावह तस्वीर होगा, किसे किसे रोकेगी और कैसे कैसे रोकेगी। ट्रेन बंद कर देगी, बस बंद कर देगी, कार बंद कर देगी, बाइक बंद कर देगी, पैदल आना लोगों का बंद कर देगी। क्या बंद करेगी, कितना बंद करेगी? पैदल तो नहीं रोक सकती, कार से नहीं रोक सकती। तो यह समस्या इस सरकार के लिए बढ़ता जा रहा है, सांसें लगातार। नरेंद्र मोदी जैसे कुछ खेल करना चाहते हैं वैसे ही दूसरा खेल शुरू हो जाता है। तो अब एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ा घमासान मचा है और प्रधानमंत्री का चेहरा तलाशा जाना शुरू हो चुका है। आरएसएस अपने काम में लग गया है। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर बने रहेंगे कि जिसे पसंद करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं तो कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। रहता है ना कुछ लोगों, पसंद है तो रहे, ना रहे तो ना रहे, जो सोचना है सोचते रहो, हम तो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर धक्का मार के तो नहीं उतारे जाएंगे आने वाले दिनों में। एनडीए गठबंधन के अंदर तो इस बात की चिंता है कि अगर वह भी इसी तरह से पड़े रहे तो उनके लिए संकट हो जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी जैसे लोग अब बड़ी तेजी से कदम आगे बढ़ाने लगे और चंद्रबाबू नायडू ने दूरी बना ली। अब वह कब उनका फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगा कोई नहीं जानता है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चंद्रबाबू नायडू डिसीजन लेने वाले हैं। उन्होंने भी बैठक अपने लोगों की बुलाई है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।